आज हम इस वीडियो में क्षेत्रमिति से रिलेटेड वीडियो बनाने वाले हैं। उसमें से क्षेत्रमिति में बहुत सारी आकृतियाँ होती है जिसमें से एक वर्ग भी होता है। तो आज हम इस वीडियो में वर्ग से संबंधित सूत्र एवं प्रश्न को देखेंगे। तो पहला ABCD मेरा एक वर्ग है। तो पहला फॉर्मूला होता है वर्ग का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुने चौड़ाई करते हैं। इसका लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम है, इसकी भुजा को हम A मान लेते हैं। तो लंबाई हो गया A और चौड़ाई भी हो गया A। तो A गुना A करेंगे तो A स्क्वायर हो गया और A को हम क्या माने भुजा। इसके लिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया भुजा स्क्वायर हो गया। अगला हम देखेंगे वर्ग का परिमाप। दूसरा क्या है वर्ग का परिमाप। परिमाप का मतलब ही होता है किसी बंद आकृति का बाहरी किनारों का योग। बाहरी किनारों का योग। तो इसका चारों किनारों का जोड़ देंगे तो हो जाएगा A प्लस A प्लस A प्लस A। चारों किनारों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 × A। तो वर्ग का परिमाप क्या निकल गया 4 गुने भुजा। 4 गुने भुजा। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अगला फार्मूला देखेंगे वर्ग का विकर्ण। ये जो मेरा फिगर में देख रहे हैं आप विकर्ण AC को, इसको क्या कहते हैं विकर्ण। तो विकर्ण कैसे निकलेगा तो ये देखिए AC AB और BC ये तीनों के मिला करके एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज कैसे बन गया तो हम जानते हैं वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो AC निकालने के लिए क्या करेंगे AC बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर का अंडर रूट। समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट होता है ना। तो AB बराबर मेरा है A तो A स्क्वायर प्लस BC भी मेरा A है तो A स्क्वायर अंडर रूट। तो हो गया 2A स्क्वायर अंडर रूट। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 2 × A। तो ये जो मेरा विकर्ण निकल गया कितना आ गया AC √2A। तो वर्ग का विकर्ण क्या निकल गया √2 गुने भुजा। क्या निकल गया √2 गुने भुजा। क्या निकल गया √2 गुने भुजा। अगला फार्मूला देखेंगे वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा देखेंगे तो जब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है भुजा का स्क्वायर। तो जब इधर स्क्वायर है तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। स्क्वायर को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा और ये 2 यहाँ से क्या हो जाएगा हट जाएगा। ठीक है। तो भुजा बराबर क्या हो गया अंडर रूट क्षेत्रफल। जब वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ रहे भुजा निकालना हो तो क्या करेंगे अंडर रूट क्षेत्रफल कर देंगे। अंडर रूट क्षेत्रफल कर देंगे। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अगला फार्मूला देखते हैं क्या है वर्ग की भुजा। ये कब निकालना है वर्ग की भुजा तो परिमाप दिया हुआ रहे। तो परिमाप बराबर होती है 4 गुने भुजा। 4 गुने भुजा। तो हमको भुजा निकालना है तो ये 4 इधर गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाग में हो जाएगी और यहाँ से 4 हट जाएगा। ठीक है। तो जब वर्ग की भुजा निकालना हो और परिमाप दिया हुआ रहेगा तो क्या करेंगे परिमाप को 4 से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगी वर्ग की भुजा निकल जाएगी। ठीक है। अगला फार्मूला देखते हैं वर्ग की भुजा। ये कब निकालना है जब विकर्ण दिया हुआ रहे। ये जो मेरा वर्ग का विकर्ण है ये दिया हुआ रहे तो वर्ग की भुजा कैसे निकलेगी तो विकर्ण बराबर अभी हम जस्ट बताए हैं क्या √2 × भुजा। हमको भुजा निकालना है। ठीक है। तो इस √2 को इधर लाएंगे तो गुना में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगी और यहाँ से ये 2 हट जाएगी नहीं। तो जब वर्ग की भुजा निकालना हो अब विकर्ण दिया हुआ रहे तो विकर्ण को √2 से क्या करेंगे भाग दे देंगे। आई होप कि आप लोग फार्मूला अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन को। क्वेश्चन बनाएंगे आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है किसी वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है तो भुजा कितनी होगी। अभी जस्ट हम बताए हैं वर्ग की भुजा निकालना है
कब? जब विकर्ण दिया हुआ रहे। तो विकर्ण दिया हुआ रहेगा तो भी जस्ट बताएं, विकर्ण को क्या करेंगे, √2 से भाग दे देंगे। तो विकर्ण कितना दिया हुआ है, 16√2। इसको √2 से भाग दे देंगे तो √2 से √2 कट जाएगा, कितना बचेगा, 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आप लोग आसानी से समझ रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। एक वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। पहला क्वेश्चन क्या है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल बराबर बताए हैं भुजा का स्क्वायर। भुजा कितना है, 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर को स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन इसी में है, विकर्ण निकालना है। क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण बराबर हम बताए हैं √2 गुने भुजा। √2 अब भुजा कितना दिया हुआ है, 8, तो हो गया 8√2 सेंटीमीटर। विकर्ण भी निकल गया। अगला देखते हैं, इसी क्वेश्चन में है परिमाप। इसी क्वेश्चन में क्या निकालना है, परिमाप निकालना। तो परिमाप बराबर क्या बताए हैं, परिमाप बराबर बताए हैं 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा। तो 4 भुजा कितना है, 8 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर परिमाप हो जाएगा। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो वर्ग की भुजा निकालना है। फार्मूला में बताए हैं कि भुजा निकालना है कब, जब वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ रहे। तो क्या होता है, अंडर रूट क्षेत्रफल, अंडर रूट क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 144 वर्ग सेंटीमीटर, नहीं 144 के वर्गमूल निकालेंगे तो 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है जिसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है। परिमाप कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है क्या, भुजा का स्क्वायर, पता है ना, भुजा का स्क्वायर। और यहाँ क्वेश्चन में परिमाप दिया हुआ है, तो परिमाप से क्या करेंगे हम लोग, पहले भुजा निकाल लेंगे, ठीक है। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगी, जब परिमाप दिया हुआ रहे तो परिमाप को क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं। परिमाप कितना दिया हुआ है, 20 मीटर, इसको 4 से भाग देंगे तो भुजा निकल के आएगी 5 मीटर। भुजा निकल के कितना आ गई, 5 मीटर। अब यहाँ भुजा का मान रख दीजिए 5 मीटर, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो हो गया 25 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना निकल गया, 25 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2 मेरा सही है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक वर्ग की भुजा 10 मीटर है, कितना दिया हुआ, 10 मीटर। तो इस वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि उसकी भुजा की लंबाई 3 गुनी कर दी जाए। पहले तो एक वर्ग है जिसकी भुजा कितना है, 10 मीटर है, कितना है, 10 मीटर है। अब कह रहा है कि इसकी भुजा की लंबाई 3 गुनी कर दी जाए। तो 3 गुना कर देंगे तो बड़ा वर्ग हो जाएगा, नहीं, अब 3 गुना कर देंगे तो भुजा पहले था 10 मीटर, अब हो जाएगा 10 × 30 मीटर, हो गया। तो कह रहा है कि क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहला तो इस वर्ग का क्षेत्रफल हम मान लिए A1, इस वर्ग का क्षेत्रफल मान लिए A2। तो पहला हम A1 निकालते हैं, क्षेत्रफल होगा ना, तब भुजा स्क्वायर करेंगे। इसकी भुजा कितनी है, 10 मीटर, 10 मीटर का स्क्वायर करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका निकालते हैं क्षेत्रफल, A2 बराबर, इसका भुजा कितना है, 30 मीटर, तो 30 मीटर का स्क्वायर कर दीजिए तो निकल के आएगा 900 मीटर स्क्वायर। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल था 100 मीटर स्क्वायर और भुजा 3 गुना करने के बाद इसका क्षेत्रफल हो गया 900 मीटर स्क्वायर। मतलब इसका क्षेत्रफल कई गुना बढ़ गया,
9 गुना। इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? 9 गुना हो गया। ऑप्शन नंबर 3 मेरा सही हो गया। जब इसकी भुजा 3 गुना कर दी गई तो क्षेत्रफल कै गुना हो गया? 9 गुना हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। किसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल मूल वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा? एक वर्ग है, क्या है? एक वर्ग है जिसका भुजा नहीं पता है, तो मान लिया जाए इसका भुजा ए है। तो कह रहा है कि किसी वर्ग के विकर्ण पर, तो इसका विकर्ण कौन सा है? ये वाली हो ना। तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा? √2 गुने भुजा, यही ना होगा, √2 गुने भुजा। तो ये जो मेरा वर्ग है उसका विकर्ण है √2 गुने भुजा, √2 ये हो गया। तो कह रहा इस वर्ग के विकर्ण पर वर्ग बनाना है। तो इस वर्ग के विकर्ण पर वर्ग बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा। तो छोटा वाला जो वर्ग था, पहला वर्ग, उसका विकर्ण जो है इस वर्ग के भुजा कहलाएगी। तो इस वर्ग की भुजा कितना होगी? √2a। ठीक है। तो पहला वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? पहला वर्ग का क्षेत्रफल तो a भुजा है तो a² हो जाएगा। ये बड़ा वाला वर्ग का क्षेत्रफल a2 मान लेते हैं, तो a2 बराबर हो जाएगा √2a। तो इसका भुजा है तो भुजा का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2a²। तो पहले था क्षेत्रफल a², अब हो गया क्षेत्रफल 2a²। तो इसका क्षेत्रफल कै गुना हो गया? 2 गुना हो गया। इसका क्षेत्रफल कै गुना हो गया? 2 गुना हो गया। तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर 3 2 गुना हो गया, नहीं, ऑप्शन नंबर 3 2 गुना हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 30 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार क्षेत्र के चारों ओर बाहर समान चौड़ाई का एक रास्ता बना हुआ है। ठीक है, यहाँ देखते हैं। ये वर्ग है, ये रहा मेरा वर्ग। तो कह रहा 30 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार क्षेत्र, कितना मीटर वाले? 30 मीटर। एक वर्ग है जिसकी भुजा 30 मीटर है, एक वर्ग है जिसकी भुजा 30 मीटर है और उसके चारों ओर बाहर समान चौड़ाई का क्या है? रास्ता है। ठीक है। इस रास्ता का क्षेत्रफल 256 है। इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना है? 256 वर्ग मीटर। तो कह रहा है रास्ते की चौड़ाई ज्ञात करें। क्या करें? रास्ते की चौड़ाई ज्ञात करें। तो मान लेते हैं रास्ते की चौड़ाई क्या है? ये। तो इधर भी चौड़ा होगा। तो इसमें एक फार्मूला होता है, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर होता है बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे छोटे वर्ग की भुजा दिया हुआ है 30 मीटर, तो छोटे वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। रास्ते का क्षेत्रफल दिया हुआ है 256 वर्ग मीटर, बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग पहले बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, प्लस बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल में क्या होगा? छोटे वर्ग का क्षेत्रफल जुड़ जाएगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल है 256 प्लस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, यहाँ 30 मीटर इसका भुजा है, तो 30 मीटर का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 900 मीटर स्क्वायर। छोटे वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया? 900 मीटर स्क्वायर। कितना हो गया? 900 मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो दोनों को जोड़ दीजिए, 9 2 1156 वर्ग मीटर हो गया बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल। तो बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल जब 1156 वर्ग मीटर है तो इसकी भुजा कितना हो जाएगी? तो भुजा बराबर होता है अंडर रूट क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल कितना है? 1156। इसका अंडर रूट करेंगे तो कितना आता है? 34 मीटर। 1156 का वर्गमूल निकालेंगे तो 34 मीटर आएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे।
तो बड़ा वर्ग की भुजा निकल के आ गई 34 मीटर। कितना निकल के आ गई? 34 मीटर। और छोटे वर्ग की भुजा कितना है? 30 मीटर। तो ये 4 मीटर जो बढ़ा, दोनों तरफ ना बढ़ा, इधर भी बढ़ा और इधर भी बढ़ा, तो 2 मीटर इधर बढ़ा होगा, 2 मीटर इधर बढ़ा होगा। ठीक है। और इस प्रकार हमारे ये क्या थी? चौड़ाई थी। कितना गया? 2 मीटर। तो रास्ते की चौड़ाई कितना निकल के आ गया? 2 मीटर। रास्ते की चौड़ाई निकल के कितना गया? 2 मीटर। आई होप कि इस वीडियो में आप लोग अच्छे से वर्ग का फार्मूला और वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया होगा और बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद।